बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों और मशहूर फरिश्ते का किस्सा। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, यहूदी धर्म को हमारी दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक धर्म माना जाता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इन लोगों का इतिहास हद से ज़्यादा पुराना है। इसके अलावा यहूदी धर्म की गिनती दुनिया के उन मज़ाहिब के साथ भी की जाती है जिनको आसमानी या फिर इब्राहिमी मजहब का नाम दिया जाता है। आपको बताता चलूं कि यहूदी धर्म के अलावा इन आसमानी मज़ाहिब की लिस्ट में इस्लाम और ईसाई धर्म को भी रखा जाता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इन कुछ खास मजहब के अंदर न सिर्फ आसमानी किताबों पर अपने अपने हिसाब से यकीन रखा जाता है, बल्कि अल्लाह के पैगंबरों यानी नबियों को भी माना जाता है। इसके अलावा भी इब्राहिमी मजहब के अंदर बहुत सारी एक जैसी चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे ख़ास बात तो ये है कि इन तीनों ही धर्मों का रिश्ता ऊपर जाकर किसी न किसी तरह से खुदा के एक मशहूर पैगंबर यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाता है। वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिनको दुनिया के बहुत सारे लोग अब्राहम के नाम से भी जानते हैं, और शायद यही वजह है कि इन तीनों ही रिलीजन को इब्राहिमी मजहब का नाम भी दिया गया है। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों में से जो बहुत सारी कॉमन यानी एक सी चीज़ें मौजूद हैं, उनमें फ़रिश्ते भी हैं। यानी जिस तरह से मुसलमान फ़रिश्तों को मानते हैं, ये यकीन रखते हैं कि फ़रिश्ते खुदा की एक मखलूक है जो खुदा के हुक्म पर उसके दिए हुए कामों को करते ही रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ईसाई और यहूदी लोग भी फ़रिश्तों को मानते हैं और ये यकीन रखते हैं कि फ़रिश्ते खुदा की तरफ से दिए गए अपने कामों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते रहते हैं। बात करें अगर इस्लाम की, तो आप लोगों को बताते चलें कि मज़हब इस्लाम के मुताबिक वैसे तो फ़रिश्तों की तादाद यानी फ़रिश्तों की आबादी बेशुमार है, मगर इन बेशुमार फ़रिश्तों में से भी 4 फरिश्ते ऐसे हैं कि जो सबसे ज़्यादा ख़ास माने जाते हैं, यानी जो पोजीशन के हिसाब से भी इन सभी फरिश्तों से सबसे ऊपर हैं। इसमें से पहले फरिश्ते का नाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, जबकि दूसरे का नाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, तीसरे का नाम हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और जबकि चौथे का नाम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। इन चारों ही फरिश्तों को खुदा की तरफ से कुछ खास जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। जहां एक तरफ सबसे बड़े फरिश्ते यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम वही पहुंचाना है, यानी खुदा का पैगाम, खुदा का मैसेज उसके पैगंबरों तक पहुंचाना है, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे फरिश्ते यानी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, उसका काम दुनिया में वारिस करना और लोगों तक उनका रिज़्क पहुंचाना है। बात करें अगर तीसरे फरिश्ते की यानी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, तो उनका काम सूर फूंकना है, जबकि चौथे और आखिरी फरिश्ते यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का काम लोगों की रूह कब्ज़ करना है, यानी कि वो एक मौत के तौर पर काम करते हैं। दुनिया में जितने भी लोगों को मौत आती है तो उनकी रूह को वही निकालते हैं। मगर दोस्तों, आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि भले ही यहूदी धर्म में भी इस्लाम की तरह ही फरिश्तों पर यकीन रखा जाता है और इन्हीं सभी फरिश्तों को माना भी जाता है, मगर जहां एक तरफ मुसलमान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के नाम के फरिश्तों को सबसे ज़्यादा और बड़ा फरिश्ता मानते हैं, यानी पोजीशन के हिसाब से सबसे ऊपर मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहूदी लोग इसी फरिश्तों को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। मगर सवाल यही है कि आखिर एक फरिश्ते को यहूदी लोग अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, तो वो भी एक ऐसे फरिश्ते को कि जिसको पोजीशन के हिसाब से इस्लाम मजहब में सबसे बड़ा फरिश्ता कहा गया है। तो दरअसल दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमको ज़रा इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार यहूदियों का एक ग्रुप आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और यहूदियों की उस जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे चंद अहम सवाल पूछना चाहते हैं, चंद ऐसे अहम और ज़रूरी सवाल कि जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक नबी ही दे सकता है। तो इस पर आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि बेहतर है जो चाहो वो पूछो, मगर हाँ वादा करो कि अगर मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब ठीक ठीक दे दिया तो फिर तुम लोग मुझको भी नबी मान लोगे और मेरे फर्माबरदार हो जाओगे। लिहाजा यहूदियों ने, उस ग्रुप ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया और फिर अपने सवाल पूछने शुरू किए। दोस्तों, सही बुखारी में लिखा हुआ है कि जब यहूदियों के इस ग्रुप को अपने सभी सवालों के जवाब ठीक ठीक मिल गए तो
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہماری کتاب یعنی توریت کے اندر جس خاص نبی امی کا ذکر ہے اس کی کیا نشانی ہے، اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، یعنی کون سا فرشتہ اس کے پاس خدا کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اس پر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں تب بھی اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اس خدا کی قسم کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، اب ذرا سچ سچ بتاؤ کہ کیا میں نے صحیح جواب دیا؟ اس پر یہودیوں کی اس جماعت نے قسم کھا کر بتایا کہ ہاں آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی اس جماعت نے کہا کہ اب ذرا ہمارے اس سوال کے دوسرے ٹکڑے کا بھی جواب دے دیجئے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہی ہماری اس بحث کا خاتمہ بھی ہے۔ اس پر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل ہے، یعنی جبرائیل ہی میرے پاس وحی یعنی کہ خدا کا پیغام لے کر آتا ہے، اور وہی پچھلے تمام انبیاء یعنی پچھلے تمام پیغمبروں تک خدا کا پیغام لاتا رہا ہے۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو، کیا میں نے اس سوال کا جواب بھی صحیح دیا ہے؟ اس پر یہودیوں نے کہا آپ نے جواب تو بالکل ٹھیک دیا ہے، مگر کیونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے اور وہی آپ تک پیغام لے کر آتا ہے، اس لیے ہم نہ تو جبرائیل کی مانیں گے اور نہ ہی آپ کو مانیں گے، کیونکہ جبرائیل ہمیشہ سختی اور خرینجی لے کر آتا رہا ہے۔ ہاں اگر آپ خدا کا پیغام حضرت میکائیل علیہ السلام لے کر آتے ہوتے تو نہ صرف ہمارے دوست ہیں بلکہ ہمیشہ رحمت، پیداواری اور وارث لے کر آتے ہیں، تو ہم آپ کی بات ضرور مانتے۔ دوستو، یہودیوں کے اس گروپ اور آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ ہونے والے اس واقعے کے بعد ہی قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ کہہ دو کہ وہ شخص جو جبرائیل کا دشمن ہے اس کو غصے سے مر جانا چاہیے، اس نے تو خدا کے حکم سے تمہارے دل پر یہ کتاب اتاری ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو میں کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کے سچے واقعات کی ویڈیوز ہمیشہ سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔